बेवर्ली हिल्स कॉप एक्सेल एफ एक ऐसे आदमी सैम एनरिकेज पे फोकस्ड है जो गलत तरीके से एक्यूज किया गया है और अपने लॉयर जेन सॉन्डर्स की मदद से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। पर चीजें जल्दी बिगड़ने लगती है जब जेन ये साबित करने की कोशिश करती है कि बेवर्ली हिल्स पीडी की नारकोटिक्स विंग ने इलीगली सैम को ड्रग स्मगल करने और उस पर लेफ्टिनेंट कोपलैंड को मारने का इल्जाम लगाने की कोशिश की है और उसे कुछ मास्क्ड अटैकर्स मारने की कोशिश कर रहे हैं। बिली रोजवुड जेन की मदद करता है सिक्योरिटी कैम फुटेज लाने में जो प्रूव कर सकता है कि सैम बेकसूर है और वो स्मगलिंग बिजनेस का सच जानने की कोशिश करता है, लेकिन उसे किडनैप कर लिया जाता है। इसी वजह से एक्सेल फॉली इस पूरे केस में इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे ही वो स्वीट टॉकिंग और स्लाइमी कैप्टन की ग्रैंड से मिलता है जो क्लेम करता है कि कोपलैंड सबसे ईमानदार कॉप था और जेन एक्सेल की बेटी गलत है एज वो उसके किलर का सपोर्ट कर रही है। उसके लिए सब कुछ करप्शन से भरा हुआ लगने लगता है और ये क्लियर हो जाता है कि जो भी रोजवुड को बचा सकेगा और स्टोलन फुटेज को ग्रैंड से लिंक कर सकेगा वो जीत जाएगा। क्या एक्सेल फॉली ग्रैंड को पकड़ पाएगा या ग्रैंड आखिर में जीत जाएगा? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ये इंटायर स्मगलिंग बिजनेस एक पॉश हाउस 738 बेवर्ली क्रेस्ट से चलाया जा रहा है, एक कंपनी की मदद से जो फाइन आर्ट ट्रांसपोर्ट करती है जिसका नाम सनसेट पॉइंट है और इन सब का कनेक्शन है एक बंदे से जिसे फिनांशियरो कलियकन कहते हैं। लगता है ये बंदा एक बहुत बड़े कार्टेल का मेंबर है और उनके ड्रग मनी को बेवर्ली हिल्स में लॉन्डर कर रहा है। सैम का अंकल चेलिनो ये कंफर्म करता है कि ग्रैंड अपने डर्टी कॉप्स के साथ कार्टेल को प्रोटेक्ट करता है और बदले में उनसे प्रॉफिट्स का कट लेता है। ये बात एक्सेल, डिटेक्टिव एबट और जेन ने पहले ही कुछ हद तक समझ लिया था। कोपलैंड भी इस सब में इन्वॉल्व था और वो बेवर्ली हिल्स पीडी में चल रहे गंदे काम को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा था रोजवुड की मदद से। तो ग्रैंड ने कोपलैंड को मरवा दिया, सैम को उसका किलर फ्रेम कर दिया और फिर रोजवुड को किडनैप कर लिया। लेकिन क्योंकि रोजवुड के पास वो एसडी कार्ड है जो प्रूव कर सकता है कि सैम ने कोपलैंड को नहीं मारा, उससे जिंदा रखा गया और पोर्ट पर टॉर्चर किया जाने लगा जहां से ड्रग्स एंटीक्स के थ्रू स्मगल किए जाते हैं। एबट और एक्सेल रोजवुड को छुड़ा लेते हैं और पता चलता है कि वो एसडी कार्ड उसके रैम्बो नाइफ में छुपा है। जब वो जेन को ये बात इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं उन्हें पता चलता है कि ग्रैंड ने जेन को किडनैप कर लिया है और उसे मारने की धमकी दे रहा है उस एसडी कार्ड को हासिल करने के लिए। फिल्म के एंड में डिट्रॉइट पुलिस ऑफिसर एक्सेल, एबट और रोजवुड ग्रैंड के डेन में घुस जाते हैं और एक भयानक शूट आउट एनस्यू होता है। सरप्राइजिंगली टैगट जो ग्रैंड के अगेंस्ट जाने से घबरा रहा था पुराने दिनों की तरह एक बार फिर से रोजवुड, एक्सेल और एबट का साथ देता है। एक्सेल और जेन सोचते हैं कि उन्होंने ग्रैंड को कॉर्नर कर लिया, लेकिन ग्रैंड जेन को मारने की कोशिश करता है और एक्सेल को शूट कर देता है। लेकिन उसी वक्त एबट उस पे हावी हो जाता है और उसे मार गिराता है। एक्सेल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वो किसी तरह बच जाता है। जब जेन उसे मिलने जाती है तो पता चलता है कि एक्सेल हॉस्पिटल से निकल गया है ताकि लोकल डाइनर में कुछ टेस्टी खाना खा सके। खाने का इंतजार करते हुए जेन एक्सेल को बताती है कि ग्रैंड का पूरा क्राइम रैकेट बर्स्ट हो गया है। एसडी कार्ड का वीडियो फुटेज सैम एनरिकेज का नाम क्लियर कर देता है। इस सब के बाद एक्सेल मानता है कि उसे अभी भी जेन के लाइफ से एब्सेंट रहने का अटॉनमेंट करना है और वो अपनी बेटी से एक और चांस मांगता है। जेन जो पहले एक्सेल के साथ रियूनाइट होने को लेकर उतनी एंथुसियास्टिक नहीं थी, एक्सेल को अपना गलती रियलाइज करता देख उसे एक चांस देने का डिसाइड करती है और एक ट्रूली हार्ट वार्मिंग मोमेंट में हम देखते हैं कि ये राइजिंग स्टार एक एजिंग लेजेंड को रोड क्रॉस करने में मदद कर रही है। नैरेटिव फिर टाइम जंप करता है एक हफ्ते के बाद और हम देखते हैं टैगट और रोजवुड को जेन के कहने पर हॉस्पिटल के बाहर इंतजार करते हुए ताकि एक्सेल फिर से रिकवरी के पहले हॉस्पिटल से निकल ना जाए। पुराने दिनों की तरह एक्सेल उन पे हावी हो जाता है और उन्हें ऑर्डर करता है कि उसे स्टेक हाउस ले जाए। हमेशा की तरह टैगट इस प्रपोजिशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता है, लेकिन रोजवुड जानता है कि एक्सेल तब तक नहीं जाएगा जब तक वो अग्री नहीं करेंगे। तो रोजवुड इंजन स्टार्ट करता है और प्रॉमिस करते हुए कि वो जेन के सामने कुछ नहीं बोलेंगे, वो पोर्टर हाउस स्टेक खाने चलते हैं। एक्सेल के बातों से लगता है कि वो लोग एक स्ट्रिप हाउस जाने वाले हैं। बेवर्ली हिल्स कॉप फ्रेंचाइजी का अपने पिछले फिल्म्स के प्लॉट लाइंस को कंटिन्यू करने का ट्रेडिशन नहीं है। अगर कोई अनरिजॉल्व प्लॉट थ्रेड नेक्स्ट फिल्म में लाने का पॉसिबिलिटी भी हो तो भी वो एक नया केस से फ्रेश स्टार्ट करते हैं और सेंट्रल कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप को फ्लैश आउट करते हैं।
तो चाहे हमें अभी एक लेगेसी सीक्वल ट्रिलॉजी चाहिए हो, मुझे एक्सपेक्ट नहीं है कि बेवर्ली हिल्स कॉप एक्सल एफ का पोटेंशियल सीक्वल कार्टर रिलेटेड कुछ वापस लाएगा या ग्रांट का वेंचफुल सिबलिंग या चाइल्ड इंट्रोड्यूस करेगा एक इंटरकनेक्टेड नैरेटिव एस्टैब्लिश करने के लिए। आई गेस वो नेक्स्ट फिल्म में नए विलन्स को इंट्रोड्यूस करेंगी और एक्सल, जेन, एबट, टैगट और रोजवुड को इनोवेटिव वेज ढूंढने पर मजबूर करेंगे उनसे डील करने के लिए। उसके साथ टैगट और रोजवुड अपने ट्वाइलाइट ईयर्स में है, तो मुझे एक्सपेक्ट है कि उनमें से एक या दोनों की डेथ हो सकती है, जिससे फ्रेंचाइजी का इमोशनल वेट बढ़ जाएगा। इसके अलावा इस फ्रेंचाइजी में हर इंस्टॉलमेंट के लिए नए डायरेक्टर्स को लाने का भी एक हैबिट है। बहुत से मास्टर्स ऑफ एक्शन कॉमेडी हैं जो एडी मर्फी को डायरेक्ट करना चाहते हैं और मुझे होप है कि इनमें से बेस्ट डायरेक्टर को ये जॉब मिलेगा। गिवन हाउ आदिल एल अरबी और विलाल फला इस फ्रेंचाइजी से पहले से कनेक्टेड है, आई वांट कि वो इस पर एक शॉट ले। बेवर्ली हिल्स कॉप एक्सल एफ नॉस्टैल्जिया और नए फैंस को फ्रेंचाइजी में वेलकम करने के बीच एक फाइन लाइन वॉक करता है, इसलिए इसमें कुछ ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस है पिछले 3 फिल्म्स के, लेकिन मूवी इन मोमेंट्स पर ज्यादा लिंगर नहीं करती क्योंकि वो नए व्यूअर्स को एलिनेट कर सकती है जो इस नेटफ्लिक्स रिलीज के साथ इस फ्रेंचाइजी में एंटर कर रहे हैं। अब जो लोग पिछले 3 बेवर्ली हिल्स कॉप मूवीज के फैंस हैं वो प्रॉबेबली इन कॉलबैक्स और नॉड्स को पहचान लेंगे, लेकिन नए व्यूअर्स थोड़ा क्लूलेस हो सकते हैं, तो उनकी मदद के लिए यह लिस्ट है। पॉल रेजर के जेफरी फ्रीडमैन कैरेक्टर ने बेवर्ली हिल्स कॉप और बेवर्ली हिल्स कॉप 2 में एक्सल फॉली के जूनियर का रोल प्ले किया था। वो हमेशा एक्सल की तरह पॉपुलर और स्ट्रीट स्मार्ट बनना चाहता था और जब उसे सेकंड फिल्म में मौका मिला उसने नर्वस होके सब कुछ बिगाड़ दिया। जेफरी थर्ड फिल्म में नहीं था, लेकिन वो 4th इंस्टॉलमेंट में वापस आया है एक्सल के सीनियर के रूप में डिट्रॉइट पुलिस डिपार्टमेंट में। लगता है वो इंस्पेक्टर डगलस टॉड की डेथ के बाद से डेप्यूटी चीफ रहा है और अब रिटायर होने की सोच रहा है। जज राइनहोल्ड का बिली रोजवुड एक ऐसा कैरेक्टर है एडी मर्फी के एक्सल फॉली के अलावा जो चारों बेवर्ली हिल्स कॉप मूवीज में अपीयर होता है और बेवर्ली हिल्स कॉप टीवी शो के अनरिलीज पायलट में भी वो था। बेवर्ली हिल्स कॉप एक्सल एफ में रोजवुड को ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिलता, लेकिन उसका रोल काफी इंपैक्टफुल है। इस फिल्म में रोजवुड सेकंड फिल्म से अपनी आइकॉनिक लाइन भी कहता है। टैगट के साथ प्रोफेशनल डिफरेंसेस के कारण अलग होने के बावजूद वो एक शूट आउट में पार्ट लेता है और वो टैगट को कुछ अनोइंग पर्सनल एडवाइस भी देता है। 4th फिल्म में रोजवुड का एक्सल के साथ पहला इंटरैक्शन जहां एक्सल जमैकन एक्सेंट में उससे बात करता है, शायद सेकंड फिल्म के एक मोमेंट का कॉल बैक है जहां उसने ऐसे ही एक्सेंट यूज किया था और जॉनी विशबोर्न नाम की एक स्ट्रीट साइड साइकिक होने का नाटक किया था। जॉन एस्टन द्वारा प्ले किया गया जॉन टैगट पहले के 2 बेवर्ली हिल्स कॉप फिल्म्स में अपीयर हुआ था और थर्ड फिल्म में रोजवुड के मुताबिक उसने जॉब से रिटायर कर लिया था और कहीं फीनिक्स में सेटल हो गया था, लेकिन वो 4th फिल्म में वापस BHPD के चीफ ऑफ पुलिस के रूप में वापस आता है और पहले 3 फिल्म्स में मॉरिन टैगट के बारे में सुनने के बाद फाइनली हम उसे फ्लैश में मिलते हैं। उसका रोल सैरा एब्रल प्ले करती है और अगर IMDb सही है ये उसका पहला एक्टिंग रोल है सिंस 1990। ब्रॉन्सन पिचॉट का कैरेक्टर सर्ज ने पहले फिल्म में डेब्यू किया था जेरी समर्स के असिस्टेंट के रूप में। वो सेकंड फिल्म में नहीं था और थर्ड फिल्म में एक फैशनेबल वेपन सेल्समैन के रूप में वापस आया था। उसका एनाहिलेटर 2000 ने एक्सल फॉली को फिल्म के क्लाइमैक्टिक बैटल में मदद की थी। सर्ज 4th फिल्म में कैमियो करता है जब वो एक्सल, जेन और एबट को एक हाउस का टूर कराता है जो उन क्रिमिनल्स के डेन के बगल में है जो बेवर्ली हिल्स को टेरराइज कर रहे हैं। बेवर्ली हिल्स कॉप फ्रेंचाइजी अपने ट्रक चेजेस के लिए फेमस है। पहली फिल्म एक ट्रक चेज से स्टार्ट होती है जो सबब्स का एक चंक डिस्ट्रॉय कर देती है। दूसरी फिल्म में रोजवुड ने कुछ सिमिलर किया था, हालांकि ये एक 7 मिक्सर ट्रक था। थर्ड फिल्म में इस ट्रोप को स्किप कर दिया गया और 4th फिल्म में एक नहीं बल्कि 2 ट्रक चेजेस हैं और दोनों काफी एक्साइटिंग है। इसके अलावा इन ट्रक चेजेस का साइड इफेक्ट ये है कि बेवर्ली हिल्स की कॉप कास्ट एक दूसरे से टकराकर पाइल अप हो जाती है जो बहुत ही कार्टूनी लगता है। जितना मुझे याद है ये थर्ड फिल्म में नहीं हुआ था, लेकिन 4th फिल्म इसे ज्यादा से ज्यादा कंपेंसेट करती है। एक्सल फॉली को हर बार जब वो बेवर्ली हिल्स में एंटर होता है अरेस्ट किया जाता है और 4th फिल्म इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करती है। पहली फिल्म में उसने कॉप कार के स्टेट का मेंशन किया था और पुलिस ऑफिसर्स के फैसिस्ट और बॉर्डरलाइन रेसिस्ट बिहेवियर का मजाक उड़ाया था। 4th फिल्म में वो नए कॉप कार्स की बुराई करता है और उन ऑफिसर्स को बैश करता है जो उसे अरेस्ट करते हैं। हाउएवर फिल्म के एंड में वो कॉप्स जो एक्सल को अरेस्ट करते हैं उसकी मदद करने आते हैं जैसे ही वो जॉन टैगट को इन्फॉर्म करते हैं एक्सल और एबट के केट ग्रांट द्वारा अरेस्ट होने के बारे में। जब मैंने पहली बार एक्सल फॉली का थीम सुना था मेरा माइंड सीधा क्रेजी फ्रॉग वीडियो पर चला गया था।
थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि हैरल्ड फ्लैटरमेयर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है इस आइकॉनिक पीस ऑफ म्यूजिक के लिए, जो कई आर्टिस्ट द्वारा रीपर्पस और रीमिक्स किया गया है, इंक्लूडिंग क्रेजी फ्रॉग। बेवर्ली हिल्स कॉप एक्सल एफ में हमें लॉन बाल्फे का टेक मिलता है इस थीम पर, और लिल नास एक्स का एक गाना भी है जो इस रिकग्नाइजेबल ट्यून के अराउंड सेंटर्ड है। एक्सेल फॉली फेक नेम्स और आइडेंटिटीज बनाने में माहिर है ताकि वो किसी जगह में घुस सके और इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सके या क्रिमिनल्स को फ्रेम कर सके। पुराने दिनों में वो इतना क्विक विटेड था कि कोई भी उसके झूठ को तब तक नहीं पकड़ पाता था जब तक देर ना हो जाए। अनफॉर्चुनेटली अब चीजें थोड़ी डिफिकल्ट है फेशियल रिकग्निशन और बाकी सारे टेक्नोलॉजिकल चीजों की वजह से, और ये रिफ्लेक्ट होता है जब एक्सेल ग्रांट के एक पार्टी में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन जेन उसकी मदद करती है ताकि वो अंदर जा सके, जो दिखाता है कि पुराने ट्रिक्स को रीपर्पस किया जा सकता है अगर आप अपने टेक्निक के मामले में अपडेटेड रहें। एक्सेल, टैगट और रोजवुड पहले फिल्म में एक स्ट्रिप क्लब गए थे और उसने बेवर्ली हिल्स पुलिस ऑफिसर्स का ट्रस्ट जीत लिया था बाय प्रिवेंटिंग अ मैसिव शूट आउट। तीनों दूसरी फिल्म में एक स्ट्रिप क्लब गए थे और वहां उनका शूट आउट होने वाला था, पर थर्ड फिल्म ने इस ट्रेडिशन को स्किप कर दिया। जब एक्सेल और एबर्ट चेलिनो से मिलने गए थे, मुझे लगा कि फोर्थ फिल्म इस ट्रोप को वापस लाने वाली है, लेकिन ये जगह इतनी हैपनिंग नहीं थी कुछ भी स्पाइसी फीचर करने के लिए जैसे कि पहले दो फिल्म्स में था, तो एक्सेल और एबर्ट ने वहां कुछ प्रोवोकेटिव चीजें विटनेस नहीं किया। लेकिन फिल्म के एंड में हमें एक हिंट मिलता है कि शायद एजिंग एक्सेल, रोजवुड और टैगट ऑफ स्क्रीन एक स्ट्रिप क्लब विजिट करने वाले हैं। एक्सेल फॉली को हर एक बेवर्ली हिल्स कॉप मूवी में गोली लगी है। वो फर्स्ट फिल्म में विक्टर मेडलैंड द्वारा आर्म में शूट किया गया था। डिस्पाइट हैविंग द मोस्ट गन वायलेंस इन द फ्रेंचाइजी, जितना मुझे याद है वो सेकंड फिल्म में गोली नहीं खाता है। थर्ड फिल्म में उसे मल्टीपल टाइम शूट किया गया और फोर्थ फिल्म में उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने सीने पे गोली खाई, पर फिर भी वो बच गया। ये ट्रोप दिखाता है कि एक्सेल और केट ग्रांट कितने अलग हैं। एक्सेल को मल्टीपल टाइम्स ड्यूटी में शूट किया गया, लेकिन उसने कभी भी ऐसे करप्शन का सहारा नहीं लिया जो उसके पुलिस डिपार्टमेंट को शर्मिंदा करे। वहीं केट को 1 या 2 बार शूट किया गया और उसने क्राइम का रास्ता चुना और BHPD की नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को क्रिमिनल्स की गैंग में बदल दिया। बेवर्ली हिल्स कॉप 2 ने एस्टैब्लिश किया कि रोजवुड सिल्वेस्टर स्टेलोन का बहुत बड़ा फैन है। उसके घर में कोबरा, रैम्बो और फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 के पोस्टर्स थे। फोर्थ फिल्म में यह रिवील होता है कि रोजवुड ने अपने कलेक्शन से फर्स्ट ब्लड का रैम्बो नाइफ यूज किया था उस SD कार्ड को छुपाने के लिए, जो प्लॉट का सेंट्रल मिस्ट्री सॉल्व करने में अल्टीमेटली मदद करता है। हर बेवर्ली हिल्स कॉप फिल्म में एक रेड कार फीचर होती है। पहली फिल्म में एक रेड 1980 मर्सिडीज बेंज 450 SL थी। दूसरी फिल्म में एक रेड 1978 फरारी 308 GTS और एक रेड 1986 फरारी 328 GTS थी, जिसमें से पहली वाली बेवर्ली हिल्स कॉप एक्सेल F में कैमियो करती है। थर्ड फिल्म में एक रेड 1991 डॉज स्टेल्थ R/T थी, और जितना मुझे डिसाइफर करते टाइम समझ आया, फोर्थ फिल्म में एक्सेल की ब्लू और व्हाइट 1970 शेवरोले नोवा का एक रिफर्बिश्ड वर्जन भी है। अगर एक बेवर्ली हिल्स कॉप मूवी फ्रीज फ्रेम पर एंड नहीं होती तो वो कंप्लीट नहीं लगती। ये 80s और 90s में काफी कॉमन था, लेकिन मॉडर्न होने के साथ इसको ज्यादा यूज नहीं किया गया और इसके बाद सिर्फ उस एरा को पैरोडी करने के लिए यूज होता था। लेकिन बेवर्ली हिल्स कॉप एक्सेल F इसे अटमोस्ट अर्नेस्टनेस और सिंसियरिटी के साथ वापस लाता है। सो दीज आर द ईस्टर एग्स, रेफरेंसेस और कॉल बैक्स जो मुझे इस फिल्म में नोटिस हुआ। लेकिन इसके अलावा भी आपने कुछ अगर नोटिस किया है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। बेवर्ली हिल्स कॉप एक्सेल F देखने का आपका एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो के लाइक बटन को हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सिनेमा सीरीज का वीकली डोज मिलता रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए वी आर साइनिंग ऑफ। अलविदा एंड आई विल बी बैक।